So I personally recommend Home by Rajesh to everyone and all the best to HBR team. The making of the one of the most beautiful house at the Smart World James. This house is 2.5 साइज और ये मोस्ट डिमांडेड घर था। कम से कम 50 लोग मेरे को कॉल करते हैं, दे वांटेड टू सी कि 2.5 हम कैसे बना रहे हैं। दोस्तों दिस इज द डे जहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 2.5 इंग्लिश थीम घर जो हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग है। होम्स बाय राजेश इज ऑलवेज committed to deliver this kind of houses और I am sure everybody will love it। दोस्तों without wasting our time हम इस घर को डिटेल में समझते हैं, हर एक नूक एंड कॉर्नर को, और हमने कैसे यूटिलिटी वाइज एंड विजुअली स्टनिंग घर को बनाया है और डिलीवर किया है। लेट्स गो इन एंड एंजॉय द हाउस। जो सबसे ट्रिकी एरिया इस 2.5 में जो है, जो 0.5 वाला एरिया जो बिल्डर ने दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लेआउट में। व्हाट वी हैव डन हियर इज एवरीबडी विल अंडरस्टैंड जिनके 2.5 का जो घर है कि ये वाला जो दीवार है वो एक्सटेंड हो रहा था यहाँ तक, और हमने इसको हटा के एक ब्यूटीफुल कर्व यहाँ पे क्रिएट किया है। और हमने वास्तु फ्रेंडली घर को बनाते हुए, सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए, वी हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल टेम्पल हियर। और खास बात है कि देखो, कुछ चीज़ें सिंपलिस्टिक हो तो बेटर है। आप कैसे लाइट कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं, मेहराब डिज़ाइन क्या होगा, आप अपनी यूटिलिटीज़ को किस तरीके से प्लान कर रहे हैं टेम्पल में, हर एक चीज़ को हम मेंशन करके चलेंगे यहाँ पे, इंक्लूडिंग द लाइट कॉन्सेप्ट्स। एवरी एरिया को हमने एक अच्छे तरीके से लाइट कॉन्सेप्ट विद प्रोफाइल लाइट्स इन द CNC डिज़ाइन के साथ में एरियाज़ को हमने डिसाइड किया है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है टेम्पल का, हमने इसको स्पेसिफिकली ग्लास फिनिश में दिया है बैकग्राउंड को। ये एक नई चीज़ है और बहुत कम देखने को मिलती है, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ टेस्ट कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। और आप अगर थोड़ा सिंपलिस्टिक और हमारे साथ अगर वाइब आउट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको अच्छा ही लगेगा। हमने ये वाला जो एरिया है जो लगभग एक प्रॉपर वार्डरोब को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन कोई भी स्पेस बनाते वक्त हम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, स्पेस में यूटिलिटी बने लेकिन वो देखने में विजुअली अच्छी भी हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पर हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो ये वाला जो कॉर्नर हमने उस तरफ तो पूरा स्टोरेज दे दिया, एक वार्डरोब है, एक एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस जो देखने में बुरा भी नहीं लग रहा और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो इसका साइड जो बनता है वार्डरोब का, उसको फ्लूटेड ग्लास के साथ में हमने दे दिया है। एक्चुअली दिस एरिया इज फॉर द परफ्यूम प्लेसमेंट। आप इत्र जो यूज़ करते हैं उनको एक प्लेसमेंट अगर खूबसूरत से मिल जाए तो उस तो कहना ही क्या। तो हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब्स के साथ में प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है और ये फ्लूटेड ब्लैक प्रोफाइल के साथ में इसको यूज़ किया है। दिस कॉर्नर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमने हाइड किया है आपके इलेक्ट्रिक पैनल को इस टाइप से, जो कि बिल्डर ने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया है। एंड वी फाउंड आउट द वे कि यह टाइप से फ्लूटेड लैमिनेट्स को अगर हम यूज़ करते हैं विद दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल हैंडल्स। इसका ब्रांड मैं अगले रूम्स में दिखाऊंगा कि कौन सी ब्रांड है और इनके कौन कौन से डिज़ाइन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस टाइप से हमने इस कॉर्नर को और 0.5 एरिया को यूज़ किया है। आई एम श्योर यू लव्ड इट। हम आपको अब दिखाते हैं किचन को कैसे प्लान किया। किचन इज ऑलवेज द मोस्ट ट्रिकी एरिया ऑफ द हाउस, और जो कि एक रफ एंड टफ यूसेज के लिए होना चाहिए, और एक ऐसा एरिया जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे पावर हाउस ऑफ द होम भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी इसी एरिया से मिलेगी। आपका फायर एलिमेंट एज पर वास्तु, वाटर एलिमेंट यहाँ पे सारे घर के मेंबर्स को एक जो हम बोलेंगे खाना और पावर जहाँ से मिलेगी, तो डेफिनेटली इसीलिए मैंने बोला पावर हाउस ऑफ द हाउस। इसको हमने यहाँ पे सबसे पहले जेड ब्लैक ग्रेनाइट का हमने चेंज किया और इटालियन ब्लैक टाइल्स को हमने यहाँ पे दिया। इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दिस लाइटिंग, जो कि
एक रिफ्लेक्शन जिसका आता है वर्किंग काउंटर के लिए, आपको बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टिल आई एम पॉइंटिंग आउट कि हमने यहाँ पे ये कॉपर पाइप का गैस सप्लाई का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया है, ताकि आपका हॉब यहाँ पे रखा जाए कंफर्टेबली। और एक चिमनी का प्लेसमेंट तो डेफिनेटली प्लान्ड था ही, और यहाँ पे ठीक ठाक आपकी स्टोरेज के साथ में। और ये वाले एरिया के लिए भी हमने एक एक्स्ट्रा लाइटिंग ऊपर वाली लोफ्ट के हिसाब से हमने दे दी, जो कि एक परफेक्ट एम्बियंस यहाँ पे पूरे एरिया में क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे जैसे किचन अगर छोटा है तो वी ऑलवेज ट्राई कि आपके सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि कोई चीज़ मिस आउट ना हो। हमने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एक कॉर्नर दिया जिसमें हमने क्रोकरी को प्लेस किया। इसके बाजू में फ्रिज तो है ही है, और ये आपके विकर बास्केट्स की प्लेसमेंट, जो कि एनीवेज देखने में, विजुअली देखने में अच्छी भी लगती है। और इनका प्लान आपके ग्लास वाले एरिया के साथ में हो तो कहना ही क्या, तो ये लुक बहुत ब्यूटीफुल आती है। यहाँ पे हमने बिलो द काउंटर माइक्रोवेव की प्लेसमेंट यहाँ पे दी है, बिकॉज यहाँ पे काउंटर को हमने खाली रखना था, क्योंकि हमेशा काउंटर पे भी माइक्रोवेव नहीं रख सकते थे। क्लाइंट का जो माइक्रोवेव का साइज था कंपेरेटिवली छोटा होता है। अगर वो प्रोफेशनल जो माइक्रोवेव कैटेगरी आती है, जो चारकोल कैटेगरी जो LG में आती है, वो हमेशा काउंटर टॉप ही रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका माइक्रोवेव छोटा है एज पर द प्लान ऑफ द किचन, साइज ऑफ द किचन, तो आपको डेफिनेटली इसको नीचे भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने हार्डवेयर को जो यूज़ किया है, ये सारा का सारा हार्डवेयर ये आपका हैटेक जर्मन है। इंडियन हार्डवेयर को हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट। हम हमेशा जर्मन हार्डवेयर को बिलीव करते हैं, जिसकी ग्लोबली अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वर्ल्ड नंबर 1 कंपनीज दो हैं, एक तो हैटेक, एक है हैफले, दोनों ही जर्मन, और दोनों की ही स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से। वॉशिंग एरिया, प्लेसमेंट ऑफ द RO एंड GTPT एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को थॉटफुली प्लान किया है, किसी भी चीज़ को मिस आउट नहीं किया है दोस्तों। स्मॉल किचन येट ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल लिविंग एरिया कैसे प्लान किया। एक कंफर्टेबल लिविंग एरिया की खास बात, आपको एक थोड़ा लग्जरी के टच पे देना है, आपको एक कस्टमाइज्ड फर्नीचर को सजेस्ट करना है क्लाइंट को, और क्या कॉन्ट्रास्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, हम इन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पे जो पूरा लिविंग एरिया का जो सेटअप है, हमने लाइट कॉन्सेप्ट के साथ में ब्यूटीफुली प्लान करने की कोशिश करी है। जहाँ पे हमने एक तरफ तो क्रोकरी का डिज़ाइन दिया है, जहाँ पे हमने रोज़ गोल्ड फिनिश के साथ में टिंटेड ब्राउन या फिर क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर ये आपका ग्लास है। एक अच्छी खासी आपका क्रोकरी कम आर्टिफैक्ट एरिया भी बोल सकते हो, बट आई बिलीव दिस कैन बी यूज्ड एज अ परफेक्ट क्रोकरी यूनिट। इसके जो बेस में तो हमने ड्रॉर्स दिए ही हैं, कॉन्ट्रास्टिंग हैंडल्स का हमने यूज़ किया है। द डिज़ाइन ऑफ हैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इसको मिस आउट कर देते हैं, वी टेक इट वेरी सीरियसली। हम कसिनी ब्रांड को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कसिनी इज़ अ इंडियन मैन्युफैक्चरर, जो कि बहुत रेयरली मार्केट में अवेलेबल है, बट वी हैव अ टाई अप विद द ब्रांड डायरेक्टली विद द फैक्ट्री। जहाँ पे ये पूरे लेआउट की बात करेंगे तो ये जो बेस है, दिस एरिया इज फॉर द शू रैक गाइस। शू रैक होना की प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज क्या होता है, हम सारा घर बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन हमारे जो शूज़ होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं सारे घर में। ये कभी भी मिस आउट नहीं करना। ऑलवेज कम विद अ डेडिकेटेड एरिया फॉर द शू रैक, जहाँ पे अपने पूरे ही घर की एज पर योर साइज ऑफ द फैमिली आपको इसको प्लान करना है। यहाँ पे हमने 4 सीटर कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल को हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल विद अ ब्यूटीफुल स्टोन हियर। दिस इज क्वार्ट्ज, और ये शेड ऑफ क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे बैठ के 4 लोग बैठेंगे, पार्टी है या फिर डिनर या लंच आप प्लान कर रहे हो, ऐसी डाइनिंग टेबल अगर होती है घर में तो यस डेफिनेटली इस पे बैठ के खाने का मन करता ही करता है, अदरवाइज तो फिर टीवी के सामने बैठना पड़ता है। तो दोस्तों ये एरिया हो गया। यहीं पे जब टेम्पल एरिया की जब हम बात करते हैं ना, टेम्पल एरिया इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया वेरी थॉट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु। जो टेम्पल होता है वो आपका किचन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज, जो हमने वॉल को जो रिमूव किया था, हमने पूरा ना हटा के उसको कम 1-2 फीट की डेप्थ के साथ में हमने इसको यहाँ पे कदम किया, ताकि किचन को टेक्निकली टेम्पल को किचन से थोड़ा अलग हमने रख पाए। और ये टाइप का स्टोरेज भी हमने साथ में दिया है, ब्यूटीफुल दिस गोल्डन हैंडल्स।
और जो लेमिनेट का अंदर का जो शेड आप जो देख रहे हो, ये होती है खास बात। बिकॉज जब हम बात करते हैं एक वार्डरोब का, वार्डरोब की ब्यूटी होती है, एक तो आपने यूटिलिटी को क्रिएट किया, हमने जो इनसाइड लेमिनेट्स को हम हमेशा प्रीमियम कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। 2 लेमिनेट्स होती है जो हमेशा ग्रेड 2 में अवेलेबल है मार्केट में, एक तो होती है वाइट कलर की और एक दूसरी होती है एक फैब्रिक शेड में एक जो आती है। कभी भी ऑन गोइंग रनिंग कलर्स को यूज नहीं करना है, वी विल यूज ऑलवेज द प्रीमियम शेड्स। और ये वाली जो लेमिनेट है, इसकी जो लाइट के बाद में जो इसका रिफ्लेक्शन, गोल्डन फिनिश लेमिनेट जो रिफ्लेक्शन आता है ना, वो बहुत खूबसूरत है और इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है और आपके जो नियर बाय जो भी स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए हैं उसके साथ में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। टीवी यूनिट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने 55 इंच के टीवी के हिसाब से हमने इस पूरी टीवी यूनिट को डिज़ाइन किया है विद दिस एक्रेलिक ब्यूटीफुल शीट। यहाँ पे आपका 55 से इवन मैं तो बोलता हूँ 65 इंच का भी टीवी है ना तो आराम से लगा सकते हो, लेकिन सोफ़ा के डिस्टेंस से अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो यहाँ पे 55 इंच का टीवी सूट करेगा। यहाँ पे साउंड बॉक्स का प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की प्लेसमेंट ऐसे ही प्लान करा है हमने। यहाँ पे खास तौर ये किया है कि ये कसीनी के नोव्स तो हैं ही ब्यूटीफुल, साथ में ही हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स को ग्लास फ्रंट के साथ में दिया है। ग्लास फ्रंट का देने का मकसद ये है कि अगर लेट्स से अगर आपने एक PS5 या फिर PS4 अगर आपका डिवाइस है, उस डिवाइस को अंदर रख सकते हो और उसका जो रिमोट्स हैं वो आराम से काम करेंगे क्योंकि फ्रंट ग्लास है, तो ग्लास की यूसेज भी टेक्निकली आपको देखनी चाहिए। ये ब्यूटीफुल सोफ़ा है और प्लेसमेंट ऑफ वॉल क्लॉक इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, जो कि देखने में देखते ही बनती है। एक ब्यूटीफुल लैंप्स की प्लेसमेंट तो है ही है। फ्रेंच मोल्डिंग के अंदर हमने लैंप को प्लेस किया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं आपको, जो पेल्वेट्स जो हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया है ये फैब्रिक फिनिश लूवर्स के साथ में है और साथ में इसकी एसी की जो प्लेसमेंट है बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड जेब्स के प्रोजेक्ट में आपका ड्रेन का प्लेसमेंट और आपका कॉपर पाइप का प्लेसमेंट आपको बहुत थॉटफुली रखना पड़ेगा। योर टीम शुड नो कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं कि एसी ठीक से काम करे। एसी अभी चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी कूलिंग है, गुड ब्रांड चोजन बाय द क्लाइंट। तो दोस्तों, और साथ में ये जो यूपीवीसी है हमने चेंज नहीं करी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज मोस्टली जो बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर सिंगल ट्रैक यूपीवीसी देता है, थर्ड ट्रैक नहीं होता वहाँ पे। तो हम ये वाला जो चीज़ है मॉस्किटो स्क्वीज होने वाली जर्मन जाली बोलते हैं इसको, इसकी अगर प्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो ये बहुत यूज़फुल है। अच्छा मौसम है, इसको खोला, आज तो खैर बारिश हो रही है, कोई पोल्यूशन है नहीं, तो आप इसको खोलेंगे और ये वाले पार्ट को अगर आप बंद कर लेते हैं तो यस, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। आप इसको हमेशा यूज़ के लिए वी रिकमेंड इट। नाउ लेट्स गो टू द बेडरूम्स। 2 बेडरूम्स आर देयर, पहले मास्टर बेडरूम और फिर चलेंगे किड्स रूम में। दोस्तों, हम आज अभी आपको दिखा रहे हैं ये मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने स्पेशली ये टाइप से एक स्टडी एरिया को भी यहाँ पे डिज़ाइन किया है। एक ब्यूटीफुल स्टडी एरिया। आपका आजकल तो मोस्टली सब लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है या फिर हाइब्रिड वर्क कल्चर होता है, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है। हमने ये वाली स्टडी की खास चीज़ क्या है कि हमने इसको थोड़ा राउंडेड शेप में यहाँ पे क्रिएट किया है। बिकॉज क्या है कि बेड के बाजू में होने के साथ में ही अपने को इसको 2 पर्पस सर्व करने थे। एक तो एक परफेक्ट स्टडी वाला पर्पस सर्व हो जाए और ये साइड टेबल के तौर पे भी काम करता है, लेकिन इसका कॉर्नर निकालेंगे तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के आप अच्छे से आप अपना वर्क फ्रॉम होम, आपकी अगर ऑनलाइन आपके अगर वो ऑफिस के अगर काम होता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। और एक चेयर को अगर आप रखते हैं तो उसको भी रखने का एक परफेक्ट प्लेसमेंट है। चार्जिंग पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, लूवर्स के साथ में हमने डिज़ाइन दिया है बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हम यहाँ पे ग्लास रिकमेंड नहीं करते। एक मैचिंग अगर एक डिज़ाइन अगर इस तरीके से आ जाए तो ब्यूटीफुल। ये बुक्स रखने की जगह हो गई, यू वांट टू प्लेस सम स्टेशनरी, तो एक अच्छा आर्टिफैक्ट्स भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है। एक ब्यूटीफुल बेड 5x6 का ये बेड है और शीशम की लकड़ी है, ये क्लाइंट ने बताया है, और ये बहुत ही प्रीमियम इस टाइप की अगर फर्नीचर की चॉइस अगर आपकी है तो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। एक फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में ही हमने लाइट कॉन्सेप्ट दिया है। आप पास से देखिए इस लैम्प को, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लाइट इट इज़। और इस टाइप की अगर चॉइस अगर आपकी है तो यस, वी ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ भाई ये टाइप की अगर लाइट्स अगर आप लगाएंगे तो यस मैच करेगा।
ये टाइप का स्टडी मैंने एक्सप्लेन किया, प्लेसमेंट ऑफ बेड एंड लाइट्स। अब एग्जैक्टली इसके सामने है एक अच्छी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ये है आपका एक ड्रेसिंग एरिया के साथ में एक 55 इंच के टीवी के हिसाब से एक टीवी यूनिट हमने यहाँ पे प्लेस करा है। यहाँ पे देखो खास बात क्या है कि ये जो ड्रेसिंग है इसका जो कॉर्नर हमने राउंड शेप में लिया है और साथ में ही इतना बड़ा मिरर मिलना मोस्टली घरों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वी बिलीव कि अगर हम इस टाइप से अगर हम चीज़ को प्लान कर पा रहे हैं तो और वास्तु फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बेड पे हूँ तो मेरे को ये मिरर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जनरली बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से जब आप बेड पे होते हैं तो आपको मिरर नहीं दिखना चाहिए, उसको हमने खास ख्याल रखा है। स्टिल इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एक्रेलिक एंड लूवर्स के साथ में एक टीवी की प्लेसमेंट और नीचे भी लाइट का कॉन्सेप्ट हमने दिया है। और अगेन आई एम शोइंग यू दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ नोव। हम बहुत ख्याल रखते हैं कि नोव्स या फिर हैंडल्स जो हैं वो अच्छे आए और ब्यूटीफुल, इन्हीं से एक छोटी छोटी चीज़ें ही घर को ब्यूटीफुल बनाती हैं। नाउ आई विल शो यू द wardrobe. This is the wardrobe which we have designed in the master bedroom. मास्टर बेडरूम के ये ड्यूल शेड में हमने पूरी wardrobe का डिज़ाइन किया है। ऊपर तो हमने पर्ल फिनिश वाइट ये लेमिनेट है, और पर्ल फिनिश का मतलब है एक तो होती है ऑफ वाइट वाइट और एक पर्ल फिनिश में थोड़ी मेटेलिक कैटेगरी भी आती है, उसमें भी शेड पास से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पर्ल की फिनिश है। और नीचे हमने बेज कलर का कॉन्ट्रास्ट किया है। इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट में हमने ये हैंडल्स को चूज़ किया है, अगेन कसीनी, और ये बड़े 4 फीट के हैंडल्स होते हैं, ब्यूटीफुल हैंडल्स। और इनकी खास बात क्या है कि ये प्योर मेटल फिनिश में होते हैं और हैवी हैंडल्स हैं, हैवी ड्यूटी हैंडल्स। एक बार लगा दिया उसके बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेम ऊपर और नीचे सेम डिज़ाइन रखा है। अगर वार्डरोब को, अगर आप स्टोरेज को अगर आप देखते हैं तो दिस इज अमेजिंग स्टोरेज। हमने फोल्डिंग प्लस हैंगिंग क्लोथ्स का अलग अलग प्रोविज़न एक साइड में दे दिया है और एक साइड में पूरा ही हैंगिंग क्लोथ्स का, और अंदर रखी हमने गोल्डन फिनिश की लेमिनेट विद द प्रोफाइल लाइट कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर लिविंग एरिया में इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी भी नहीं चाहिए, और हर एक यूटिलिटी को हमने बनाया। अब हम दिखाते हैं कि स्टडी भी बनाया हमने किड्स के लिए, और किड्स रूम को हमने कैसे ब्यूटीफाई किया। लेट्स गो। This kids area is the of this house is my favorite room here, जहाँ पे हमने एक beautiful ड्रेसिंग एरिया को कैप्सूल शेप में ग्लास को विद साइड मोल्डिंग हमने इसको बनाया है। इसके पीछे इंटेंशनली हमने स्टोरेज नहीं दिया है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम स्टोरेज देते हैं ना तो उसके पीछे कम से कम 4 इंच का एक स्पेस बनाना पड़ता है, जो कि साइड से बहुत बुरा लगता है। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने सीरीज़ ऑफ ड्रॉर्स यहाँ पे दे दिया। बेड के जस्ट बाजू में एक साइड टेबल कॉन्सेप्ट भी काम कर गया, और साथ में ही इसके लिए कॉस्मेटिक रिलेटेड आपकी स्टोरेज भी आपको मिल गई। ब्यूटीफुल दिस ड्रेसिंग एरिया हमने ये पैनलिंग की बेड के जस्ट पीछे, जो कि एक लाइट कॉन्सेप्ट के साथ में है, जो कि जिसकी लुक एंड फील देखते ही बनती है। दिस लेमिनेट इज स्टोन फिनिश। थोड़ा पास से अगर आप देखेंगे ये एक एक्चुअल स्टोन का टेक्सचर इसमें आता है, और दिस इज़ द रियल ब्यूटी कि आपको किस टाइप की लेमिनेट कौन से एरियाज में यूज़ करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड विद अस। बेड के जस्ट अपोजिट दिस इज़ अ क्लास, जहाँ पे हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्टडी एरिया को हमने बनाया है। यहाँ पे मल्टीपल बुक्स और आर्टिफैक्ट्स की प्लेसमेंट आराम से हो जाएगी। बेस में अलग से अगर आपके स्कूल बैग है या फिर उस टाइप की चीज़ों को आप नीचे रख सकते हो। और ये स्टडी एरिया, एक चेयर को कंफर्टेबली यहाँ पे प्लेस किया, चेयर अंदर भी चली जाएगी। और ये पूरा ही लैक्यर्ड ग्लास है कि बच्चों की जब एक्टिविटी होती है ना कि 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, उससे छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा, तो उनको दीवारों पे लिखने की आदत होती है। यू कैन ऑलवेज ट्रेन योर किड्स कि आप यहाँ पे ड्राइंग करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे अगर करना है, क्योंकि हमेशा बच्चे बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। अगर खड़े होकर भी नोट्स अगर लिखना है क्विक तो दे कैन डू इट। तो इस टाइप की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने लूवर्स के साथ में भी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, और ये टाइप की छोटी फोकस लाइट्स को हमने यहाँ पे दिया है, जो कि डायरेक्टली इस रीडिंग एरिया में जिसका फोकस आ रहा है। इन टोटल डिज़ाइन को अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टडी एरिया। फॉल सीलिंग की भी एक बार बात कर लेते हैं। हमने कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग को पूरे ही घर में बनाया है, इंक्लूडिंग दिस रूम। और हमारा टाइप ऑफ वर्क भी ऐसा ही है कि हम
पीओपी को कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एक बेसिक यूटिलिटी के तौर पे देखते हैं. दिस कैन नॉट बी द डिज़ाइन. पहले लोग पीओपी के डिज़ाइन बना लेते थे, वो हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं है. हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग में बिलीव करते हैं, जिसकी मेंटेनेंस भी ज़ीरो हो और जिसका एक परफेक्ट लाइटिंग सॉल्यूशन भी आ जाए. तो दोस्तों, दिस वाज द किड्स रूम. और किड्स रूम में एक वार्डरोब भी मिस आउट कर रहे थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सेम जो हमने मास्टर बेडरूम में जो कंट्रास्ट जो हमने क्रिएट किया था, उसको हमने फ्लिप कर दिया, जहाँ पे हमने बेज कलर को ऊपर और मेटेलिक फिनिश को नीचे यूज़ किया है. दिस इज़ नॉट प्योर वाइट. थोड़ा पास से अगर देखने की ट्राई करो, जहाँ पे जो मेटेलिक फिनिश है ना, वो पर्ल वाली फिनिश होती है इस लैमिनेट की. और ब्यूटीफुल हैंडल्स. हमेशा हैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से. 4 फीट का हैंडल है, हैवी हैंडल, और आपके पूरे ही स्ट्रक्चर के साथ में मैच भी करता है. सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर को हमने पूरे ही घर में यूज़ किया है. जर्मन हैफले के हिंजेस पूरे घर में. 5 साल की वारंटी हम प्रोजेक्ट में इन राइटिंग देते हैं, तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जनरली क्या होता है, जब आप नए जब एक घर में जब आते हैं ना, तो पहले 6 दिन हम घर को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं क्लाइंट को कि आप घर को में रहो, टेस्ट करो. कोई भी एरिया में कोई भी हार्डवेयर अगर होता है तो पहले 6 दिन में पता चल जाता है. जो भी कोई फॉल्टी अगर कोई हार्डवेयर होएगा, वी चेंज इट विद इन द 6 डेज. उसके बाद में यू आर फ्री. अब मुझे नहीं लगता फिर आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी. स्टिल यू कैन आस्क अस टू हैव ए कॉफ़ी इन योर हाउस. वी आर ऑलवेज देयर. स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं. वी आर वर्किंग इन द 8 यूनिट्स इन द स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स इन बोथ 3.5 एंड 2.5 एरिया. तो आपके लिए एक अच्छी रेफरेंस डिज़ाइन टर्म्स में. सारे घर अलग होंगे, सबके डिज़ाइन एस्पेक्ट अलग होंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश थीम घर हम आपको बनाएंगे. दोस्तों, स्टे इन टच. स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. होम्स बाय राजेश इज ऑलवेज कमिटेड टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ हाउस विद द क्वालिटी एंड द सिंसियर एफर्ट to make your life beautiful and comfortable in your upcoming new home. So let's meet in the next video with this same energy and the same grace. See you guys very soon in the next project.